ताकि आप यहाँ से सर जाओ तो एक अपना विजन बना के जाओ, है ना? कितने बच्चे फिजिक्स वाला के बारे में जानते हैं? कितने बच्चे? वाओ ग्रेट। मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है फिजिक्स वाले के बारे में। फिर तो ऐसे क्लैप्स करनी पड़ती है ना, एनर्जी आप लोगों में दिखनी चाहिए, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? ओके। एक बार ग्रेट ब्रांड वेलकम करना चाहिए, राइट? अब सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट से एक बार पहले हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10th के कितने स्टूडेंट हैं? हैंड रेज कीजिए। ठीक है, 8 हैंड्स आउट। 8 10th क्या? क्लास 8 9 इतनी सर्दी में आए हम लोग, आज तो मौसम बहुत ठंडा करा दिया तुम लोगों ने। क्या बात है, किताब नहीं है, जर्सी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो सेंटर आपके यहाँ खुल रहा है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अब आपको कहीं जाना नहीं है। अलग सर ने वही एजुकेशन जो कोटा में दी जा रही है, दिल्ली में दी जा रही है, वो आपके घर पे अवेलेबल करा दिया आपको अपने शहर में अपने घर पे रह के अपने पेरेंट्स के साथ रह के। वरना बहुत मुश्किल होता है, पता है 17-17 18 साल के बच्चे कोटा जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ खाने जी को पूछना चाहिए। तो हम माता जी की भी क्या वजह है? चाहिए इस पे मोबाइल का क्वेश्चन पक्का हम जाएगी ना क्वेश्चन पूछते हम वैसा ही बना या
कोचिंग 87 में जनवरी, उस समय MDET और ऑल इंडिया अलग अलग होता था। तो मैं MDET का तैयारी करने पटना गया था, तो एक ही नाम ऑब्जेक्टिव कोचिंग का हुआ है, तो मैंने वहाँ किया और आज यहाँ हूँ उस कोचिंग के बदौलत फिर आगे मेहनत करके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि समस्तीपुर में एक अच्छी चीज़ आई है और ये दोनों तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस तरह कोटा का नाम नीट एग्जाम और इंजीनियरिंग एग्जाम को लेकर, मैं अमरदीप कुमार, मेरा इसी शहर में जन्म हुआ और इसी शहर में आप लोगों में से कितने ने नाम सुना है मोरंग देश अगरबत्ती का? मोरंग देश, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो मेरी ही ब्रांड है मोरंग देश अगरबत्ती। हमने इसकी शुरुआत लास्ट 2-3 ईयर बैक किया और जैसे आपके सर बता रहे थे उनकी जर्नी सेम मेरा भी था। जो आप बच्चे बोल रहे थे एक्सपेक्टेशंस है फैमिली से, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमफिल किया है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से MBA किया। HDFC बैंक जैसे बड़े ब्रांड में मैं जोनल हेड था, साउथ इंडिया हेड। मैंने उस नौकरी को रिजाइन किया, 27 लाख ऑलमोस्ट पैकेज था उस समय में, मैं रिजाइन किया था। रिजाइन करके मैं गांव आया और गांव इसलिए आया, बिहार के ही लोग पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, लाखों ब्यूरोक्रेट्स, बट कभी वो लौटते नहीं है, चाहे वो XYZ जिस भी रीजन से हो। मेरे दिमाग में टारगेट था कि मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ कुछ ना कुछ और यहाँ के लोगों के लिए करूंगा काम। इसी शहर में 89 से लेकर 95 तक एक होटल है, मैं तो वैष्णो होटल बोल करके, समस्तीपुर लक्ष्मी टॉकीज के बगल में। आई वॉज डिश वॉशर देयर। मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो मैं वहां प्लेट साफ करता था। आज हमने कंपनी खड़ी की और 6 लाख के कैपिटल से शुरू की हुई कंपनी अभी 2.5 करोड़ की है पिछले 3 साल के अंदर। काफी सारे एप्रिसिएशन मिलता रहा नेशनल लेवल पर, सारा कुछ। अभी हम और हमारी टीम हंगरी जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जहां पर जाकर हम प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट को। जो ट्रेडिशनल अगरबत्ती का मार्केट है उसको हम चेंज कर रहे हैं कंप्लीटली। आप जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा डेंजरस गैस होता है अगरबत्ती के अंदर में जब उसको बर्न करते हैं। हमारी कोशिश है कि उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं। अपने समस्तीपुर के कलेक्टर साहब के द्वारा काफी सारे आइडिया दिया गया, अपने जो SP साहब है विनय तिवारी सर, उन्होंने भी काफी सारा आइडिया दिया और वो कई बार विजिट किए हैं। अपने DM साहब ने उद्घाटन किया था हमारी फैक्ट्री का, फिर मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, SP साहब, सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों नहीं हम इसके पॉल्यूशन लेवल को कम करें। तो जो फूल है मंदिर में, जो फूल यूज होते हैं उसके फूल से भी हमने बनाई है। अब हम सेलुलोज से बना रहे हैं। सेलुलोज जो बेसिकली ईख का वेस्टेज होता है उससे हम बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कंप्लीटली आप जैसा चाहते हो बच्चों वैसा हो सकता है और कलम में इतनी ताकत है दुनिया की कोई दीवार नहीं काट सकती। इसी शहर में 8 रुपया रोज पे मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर के नाइट के 1 o'clock तक काम करते थे। इसी शहर में आज ठीक उसी होटल के सामने एक पुलिस पोस्ट बना है। तो उस पुलिस पोस्ट को बनाने में हम लोगों ने काफी मेहनत करा था। लगभग 4 दिन में 18 लाख रुपए जमा किए और पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम को चेंज किया। तो DM साहब का, SP साहब का मन था कि मैं वहां उसको इनॉग्रेट करूं। ठीक उसी होटल के सामने आया चीफ गेस्ट, मैं उसको इनॉग्रेट कर रहा था पुलिस पोस्ट। तो आप जब पढ़ते हैं तो कभी भी चीजें बदल सकती है। एक दुष्यंत कुमार का लाइन है कि कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारी दिल से शुभकामनाएं। आप अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी बुनियाद डालो। कल को आप सर की तरह ONGC से, हमारी तरह HDFC से, या ऐसे हजारों लोग हैं जो छोड़ करके नौकरी आए हैं और अपने एरिया को, अपने पैशन को फुलफिल किया है और काफी बढ़िया किया है। अभी हमारी कंपनी में मेजर आए
ही वॉज वर्किंग विद द आर्मी चीफ मेजर सुमन मजूमदार और उन्होंने ज्वाइन करा है। अब हम उसके पूरे फेनोमेना को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब 3 साल में अगर 2.5 करोड़ बन सकता है तो आने वाले टाइम में आप पढ़-लिख कर रहा हो, क्या पता आप ज्वाइन करो, आप उसे और आगे तक लेकर के जाओ। करेक्ट है ना? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जोरदार जगह